देखो भाई, जिसको करना होता है वो करके दिखा देता है। वो ये सब नहीं सोचता कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज की कमी है या फिर मेरे पास इतने कम रिसोर्सेज हैं तो मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा, बल्कि वो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है जो उसके पास उपलब्ध होते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो कुछ कर लेता है जो कि बाकी बड़े लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है वो लोग सोचते रह जाते हैं। और जब वो बंदा वो कुछ क्रिएट करके लाता है मार्केट में तो दुनिया दंग रह जाती है कि भाई इसने कैसे कर लिया, इसके पास तो ये चीज थी ही नहीं। ये सब बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना कि यार ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं और किताबों में ही अच्छी लगती हैं। ये सब कोई किसी को कहता है, कोई सुनता है, कितनी अच्छी बातें लगती हैं। थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए वो मोटिवेट हो जाता है और फिर सोचता है कि यार मैं तो ये कर दूंगा, दुनिया में ये बदल दूंगा। फिर उस थोड़ी देर के बाद वो फिर से जमीन पर आ जाता है और सोचता है कि नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जो बातें मैं कह रहा हूं ये सब बातें प्रैक्टिकल हैं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, क्यों नहीं है प्रैक्टिकल। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि भाई तुम करो तो सही, अपने उन कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल उनकी फुल पोटेंशियल के साथ करो, देखो तुम क्या हासिल करते हो। इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। चाइना में एक छोटी सी कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक। इस कंपनी ने सबसे कम पैसे और रिसोर्सेज यूज करके वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल बना दिया है। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेंशन। हम सभी सोच रहे हैं कि यार चाइना को किस चीज की कमी होगी। देखो, कोई भी एआई मॉडल जो होता है ना, उसकी सोल एक तरह से जीपीयू होता है जिसपे वो एआई रन करता है। और वर्ल्ड के बेस्ट जीपीयू जो हैं वो एनवीडिया कंपनी बनाती है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और अमेरिका ने अभी कुछ साल पहले ही अपने एक्सपोर्ट्स के नियम में कुछ बदलाव कर दिए, जिससे कि एनवीडिया कंपनी अपने सबसे बेस्ट चिपेस वर्ल्ड को एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है, और खास तौर से चाइना और रसिया को तो बिल्कुल नहीं, ताकि अमेरिका के पास एक हमेशा कॉम्पिटिटिव एज बना रहे एआई के मामले में। अमेरिका में ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाकर, लाखों जीपीयूज लगाकर, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अपनी एआई कैपेबिलिटीज को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया था कि वो दुनिया में रूल कर रहे थे। तभी पिछले हफ्ते यानी कि 2025 के जनवरी के आखिरी हफ्ते में सब कुछ बदल जाता है। इन्हीं पुराने रिसोर्सेज के साथ उन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया विच इज स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड सेल्फ करेक्टिंग, जो कि कम हार्डवेयर यूज करके ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। और इस एआई की सबसे खास बात यह रही कि बेंचमार्किंग टेस्ट में ओपन एआई, जेमिनी, लामा जैसी कंपनीज को इसने काफी टफ कंपटीशन दिया है। और ये क्या कम बेइज्जती थी अमेरिकी कंपनी के लिए कि डीप सीक ने अपना सारा कोड ओपन सोर्स कर दिया। अभी तक जिस गेम में बड़ी बड़ी कंपनी और करोड़ों रुपए खर्च होकर ही कुछ डेवलप हो पा रहा था, डीप सीक की टीम ने दुनिया को बता दिया कि कोई भी इस एआई के गेम में आ सकता है और जीत भी सकता है। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही रिसेंट घटना है और इसका मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने ला रहा हूं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक विश्वास की कहानी है कि कैसे कम रिसोर्सेज में उसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करके तुम दुनिया बदल सकते हो। ठीक इसी तरह तुम्हारा दिमाग भी अपने आसपास की चीजों को देखकर हमेशा से इन्फ्लुएंस रहा है। जब तुम किसी की सक्सेस देखते हो और सोचते हो कि यार वो तो बहुत ही सक्सेसफुल है, तब तुम्हारा दिमाग ये भी कहता है कि यार उसके पास तो रिसोर्सेस थे, वो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया था, अच्छे विश्वविद्यालय में गया था, पर तुम्हारे पास तो ये सब कुछ है नहीं, तो तुम कैसे कर सकते हो। यहीं पर तुम्हारे दिमाग का ब्लॉकेज है। इसीलिए मैंने ऊपर ये कहानी आपको सुनाई, ताकि आप इस कहानी से मोटिवेशन ले सकें कि आप कम रिसोर्सेस होने के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि चाइना की डीप सीक कंपनी ने करके दिखाया। ये सब कुछ माइंडसेट का कमाल है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो हमारा समाज हमको किस नजरिए से देख रहा होगा, और अगर हमने समाज से बगावत करके कोई काम करने को ठाना है तो हम पहले से ही बहुत डर जाते हैं कि यार कहीं फेल हो गया तो ये कहीं के हमें रहने नहीं देंगे, है ना। इसलिए हम अक्सर कुछ नया सोचते ही नहीं है, हम कुछ अलग करने की सोचते ही नहीं है। हमें जो मिलता है वही करने लगते हैं और जीवन भर वही करते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो रिस्क लेने का गट्स खत्म हो चुका होता है, कुछ नया करने का गट्स खत्म हो चुका होता है। हम अपने रिसोर्सेज को देखकर, अपने समाज का स्ट्रक्चर को देखकर, अपनी फैमिली के स्ट्रक्चर को देखकर हम उसी दुनिया में विलीन हो जाते हैं। तो इस कहानी से कुछ सीख लीजिए, आगे बढ़िए।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।